Hello student, here is your JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A point source S emits unpolarized light uniformly in all direction. At 2 points A and B, the ratio R is equal to IA by IB of the intensities of light is 2. If the set of two polaroid having 45-degree angle between their path axis is placed just before point B, then the new value of R will be. ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमको ये नहीं दे रखा कि पोलराइड एग्जैक्टली लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पड़े या कैसे पड़े, तो हमको मानना ही पड़ेगा भाई ये तो कि परपेंडिकुलर ही पड़े. अब जो पहले रेशियो है नहीं, इनिशियली हमको कंडीशन गिवन है उसमें रेशियो ए और बी पॉइंट पे आई ए बाय आई बी की वैल्यू है 2, और जो फाइनल केस है उसमें देखो आई ए तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा आई बी, और आई बी के लिए हम लगाएंगे मेलस लॉ. तो अपन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम पोलराइड 1. तो पोलराइड 1 को तो कौन सी लाइट मिल रही है, अनपोलराइज, तो वो तो सिंपली हाफ ऑफ द इंटेंसिटी पास करेगा, यानी उसमें से पास हो जाएगी आई बी बाई 2. ठीक है ना. ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. और फिर पोलराइड 2 से कितनी इंटेंसिटी पार होगी, पोलराइड 2 पे जो लाइट गिर रही है वो पोलराइज लाइट है, तो ऐसे में मेलस रूल लगेगा और वो बोलता है कि हो जाएगा जो इंसिडेंट इंटेंसिटी आई बी बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. तो ये हमारे पास आ जाएगा आई बी बाई 2 कॉस 45, 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. तो अब अगर अपन ये रेशियो निकाले आई ए बाय आई बी डैश, तो हमारे पास आई बी डैश की जो वैल्यू हो गई है वो हमारे पास हो गई है आई बी बाय 4, और आई ए बाय आई बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगी. अगेन मैं बता दूँ आई ए बाय आई बी की वैल्यू तो हमको 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा ये 8. सो 8 विल बी अवर रिक्वायर रेशियो नाउ. थैंक यू.